बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोला कहने लगा महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी। कंस बोला बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी है। और हमने भी कसम खाई है हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। जल्लादो इन्हें उठा और ले जा और फांसी लगा, अगर ये जिंदा रहे तो इन्हें दुख होगा और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। बोलो इनके अलावा कोई और दुखी है क्या? बोले कोई दुखी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार क्यों हुआ है? बोले इसीलिए तो हुआ है। कोई अपने मन की बात कंस से नहीं बोल पाता। सबसे बड़ी मुसीबत आई लाल पियर कपड़ा बांधना महात्मा लोगों पे, सबसे बड़ी बात क्या दशा बनी महात्माओं की? हाथ न में कड़ा, पाए न में कड़ा, बगल न में रस्सी पड़ी भई, जेब में चना अध जला साग और तसले में रोटी सड़ी भई। तो कंस बोला है एक बात बताओ, अब तो ये मथुरा का भगवान कंस शादी के लायक हो गया है। कोई ऐसी लड़की बता जब शादी करें, तो एक ने बता दिया महाराज मगध के रहने वाले जरासंध, और उनके घर में दो लड़कियां हैं, दोनों ही जवान हैं, तो वहां चले जाओ उनसे शादी कर लो। कंस बोला कोई बात नहीं, आज ही जाऊंगा, वो एक से नहीं दोनों से शादी करके आऊंगा, बिना लगुन टीका के ही जाऊंगा। चल लिया है कंस। और इधर जरासंध की जो लड़कियां हैं, अस्थि प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों के दोनों चंद्र बदन उजियारी और प्रभु था सुनहरा, दमके चंद्रमा सा चेहरा, जरासंध के घर। बोले जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ हाँ मथुरा के राजा हो ना? नहीं भूल गए, राजा नहीं है भगवान है, हम भगवान मथुरा के कंस हैं हम। बोले समझ गए। और कैसे समझोगे? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दो लड़कियां हैं और दोनों ही जवान हैं। हाँ हाँ सही सुना है, इसीलिए तो सही समय पे आया हूं। एक काम करो, दोनों बेटियों की शादी मुझसे कर दो, और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा, क्या समझे? तो जरासंध बोले देखो कंस भैया अगर भगवान हो तो मथुरा के हो, हमारे मगध के थोड़ी। और रही बात शादी, तो शादी तो होगी, कुंवारी तो नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी होगी जैसे तुम भागे चले आए। कैसे होगी? बोले मेरे घर में एक कुबलिया पील नाम का हाथी है, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी को युद्ध में हरा दिया, शादी पक्की और मारे गए, माफ करना। कंस कहने लगा जरासंध तुम हमारी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे हो, बोला हाथी को। उधर से हाथी भागा और इधर से कंस भागा। हुआ क्या रे? होना क्या था? तो कंस राजी और हाथी में फिर डट गई भाई लड़ाई। आदेश समय दिया है
हाथी हार गया कंस से, और जब कंस से हाथी हार गया तो कंस चीखने चिल्लाने लगा, जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया है, कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जाओ। बोले हम समझ गए। दोनों बेटियों की शादी कर दी, अब वो कुबड़िया हाथी जो था वो दहेज में दे दिया। बोले इसे भी ले जा, इसका हम क्या करेंगे। अब शादी करके चला आया कंस। अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। दीन दुखी ऋषि महात्मा सब भगवान से विनती करते, दीन बंधु दीनानाथ, अब तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। वो सब लोग आवाज लगाते के तेरा सुनाई तकारी और मोपे बीना पड़ी दीवारी तेरा बोले सब लोग भगवान से विनती करते हैं तो भगवान इशारा देते देवताओं, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। तुम सब देवता यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। अब इधर देवता अवतरित होने लगे हैं। अब आओ इधर कंस के घर में देखे थोड़ी देर। कंस के जो चाचा थे देवक, इन देवक के घर में इनके 7 लड़कियां थी, और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याई गई थी। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का था। और सूरसेन के लड़का थे? बोले ये सूरसेन देवमीड़ के लड़का थे। तो देवमीड़ के नाती हुए हैं वसुदेव। वसुदेव 10 भाई थे। रहते कहाँ थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। जब 6 बेटियों का विवाह हो गया वसुदेव से, सबसे छोटी बची है देवकी, जिस देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन वसुदेव से बोला, बहनों साहब इधर आ, भैया तुम्हारी आदत बहुत अच्छी